हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, के मैप, गेट इम्प्लीमेंटेशन एंड इवन डोंट केयर टर्म्स, बट स्पेसिफिकली फॉर द 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था कि हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स किसको कहते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि मिन टर्म्स बेसिकली जो हमारे होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं. ठीक है, और मैक्स टर्म्स जो हमारे होते हैं वो हमारे सम टर्म्स होते हैं. तो प्रोडक्ट टर्म्स मतलब किसका प्रोडक्ट टर्म, जैसे कि अगर मैं ज़ीरो के लिए बोलूँ, ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर ज़ीरो, तो ज़ीरो के लिए हम लोग हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेते हैं मिन टर्म्स में, और 1 के लिए हम लोग अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेते हैं, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो. ठीक है, अगर b है तो b बार, c है तो c बार, और 1 के लिए हम लोग अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेते हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्म लेते हैं. जैसे अगर मैं इसके लिए मिन टर्म बोलूँ ज़ीरो के लिए, तो वो होगा a बार, b बार, c बार. ओके, अगर मैं बोलूँ 1 के लिए तो वो होगा a बार, b बार एंड c. वाई c अनकॉम्प्लीमेंटेड? क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिन टर्म्स निकालते हैं. और जैसे अगर लेट्स से 7 के लिए बोलूँ तो a, b एंड c. वाई a, b, c? क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों 1s हैं. ठीक है, अब अगर हम मैक्स टर्म्स की बात करें तो मैक्स टर्म्स मैंने आपको बताया है ये होते हैं बेसिकली हमारे सम टर्म्स. ठीक है, तो इसमें उल्टा होता है, ये हमारे सम होते हैं, सम ऑफ द वेरिएबल्स. तो इसमें उल्टा होता है, इसमें हम ज़ीरो के लिए a, b या c अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हैं, और 1 के लिए हम लोग a बार, b बार या c बार का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे अगर ज़ीरो के लिए देखा जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c. ठीक है, जैसे 1 बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर 1 के लिए अगर मुझे बोले कि कोई मिन टर्म निकाल के बताओ 1 के लिए क्या होता है, तो हम कैसे करेंगे, a प्लस b प्लस c बार. वाई c बार? क्योंकि यहाँ पे 1 है, जब भी 1 आएगा तो हम इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेंगे. तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. ठीक है, अब जैसे कि लेट्स से आपको ये क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि राइट द कैनोनिकल फॉर्म फॉर द मिन टर्म्स, लेट्स से 0, 1, 2 एंड लेट्स से 6. इसके लिए मिन टर्म्स कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिखिए. क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि आप इसके लिए कैनोनिकल एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखिए. अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब होता है सम ऑफ मिन टर्म्स. तो देखिए ज़ीरो के लिए क्या है हमारा, a बार, b बार, c बार. ठीक है, ओके. 1 के लिए क्या है? 1 के लिए क्या है? a बार, b बार, c. ओके, 2 के लिए क्या है? 2 के लिए क्या है? a बार, b, c बार. ठीक है, और प्लस ऐसे ही अगर मैं 6 के लिए क्या है? 6 के लिए है a, b, c बार. ओके, अब अगर कोई इसी क्वेश्चन के लिए बोले आपसे कि नहीं मुझे कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नहीं निकालना, आप मुझे इसका कैनोनिकल पीओएस फॉर्म निकाल के बताओ. ठीक है, कैनोनिकल, इसी क्वेश्चन के लिए कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम बताओ. तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम होता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. ओके, तो सबसे पहले तो हमें इसको लिखना आना चाहिए. तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखते हैं ऐसे, पाई ऑफ कैपिटल M. तो जो टर्म्स इसमें प्रेजेंट हैं मिन टर्म्स में, कैनोनिकल एसओपी वाले में, वो टर्म्स हमारे कैनोनिकल पीओएस वाले, वो वाले मैक्स टर्म्स अवेलेबल नहीं होते. जैसे अगर यहाँ पे 0, 1, 2 और 6 अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उसके लिए अल्टरनेटिव दूसरे वाले लेते हैं. तो हम लेंगे यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 7. ठीक है, अब अगर इसी का ही मुझे बोल दिया जाए, इसी का ही डुअल आप ये निकाल के बताइए, तो आप क्या करोगे? कैनोनिकल पीओएस फॉर 3. तो अब आप देखिए 3 के लिए क्या होगा. लेट्स से मैं यहाँ पे
टिक की जगह क्रॉस यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो 3 के लिए क्या है, a प्लस b बार प्लस c बार, ओके। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ 4 के लिए क्या है, 4 के लिए यहाँ ये वाला देख लेते हैं, एक सेकेंड फिर से। 3 के लिए ये वाला था, 4 के लिए ये वाला है, ओके। तो 4 के लिए क्या है, a बार प्लस b प्लस c, ओके। अब अगला कौन सा है, 5 के लिए कौन सा है, ये वाला है। तो a बार प्लस b प्लस c बार, ओके। और अगर मैंने बोला 7 के लिए ये वाला है, तो हम कैसे लिखेंगे, a बार प्लस b बार प्लस c बार, ओके। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स होता है तो हम जहाँ जहाँ जीरो है उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड या नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ जहाँ 1 है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, उल्टा हो जाता है। ड्यूअल कैनोनिकल पीओएस इज ऑलवेज द ड्यूअल ऑफ एसओपी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको के मैप बताते हैं। वैसे लास्ट क्लास में भी हमने के मैप इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन रिवीजन करने में हमारा क्या जा रहा है ना, रिवीजन करने में तो मज़ा आता है। तो चलिए अब हम करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और अच्छे से बता दूं, ये वाला के मैप जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, अगर ये मिड टर्म्स के लिए है, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको ये मिड टर्म्स इसमें डालिए। जैसे मैंने बोला 0, 2, 6, 4, इस तरह से, ठीक है। या हाँ ठीक है, इस तरह से है आपको दिया हुआ लेट से, और साथ साथ में और 2-3 डाल देते ना, एक मिनट ना, और साथ में आपको लेट से 1 भी आपको लेट से डाला हुआ हो इसमें, 0, 1, 2, 6, 4 एंड लेट से 5, ये सारे आपको मिड टर्म्स डाल दिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इधर पे, एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर प्रॉपरली, 0, 1, 2, ठीक है। तो आपने इन सारे मिड टर्म्स को हाई कर दिया, 1, 2, 6, 4 एंड 5, इन सबको हाई कर दिया। तो जब भी आप के मैप बनाते हैं तो आप या तो वहाँ पे पेयर देखते हो, या फिर आप क्वाड देखते हो, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर ऑक्टेट देखते हो, ठीक है। तो पेयर जब भी फॉर्म करोगे तो आप 1 वेरिएबल रिड्यूस करते हो, ठीक है, यू विल ऑलवेज रिड्यूस 1 वेरिएबल। अगर आप क्वाड फॉर्म करते हो तो आप 2 वेरिएबल्स रिड्यूस करते हो, और अगर आप ऑक्टेट करते हो तो आप 3 वेरिएबल्स रिड्यूस करते हो। तो चलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स रिड्यूस करें, इसलिए हम लोग ऑक्टेट या क्वाड जहाँ पे भी बन सकता है हम वहाँ बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, लेट मी चेंज द कलर, जैसे अगर मैं इसके लिए फॉर्म करूँ, ठीक है, तो इसके लिए मेरा ये क्या बन रहा है, दिस इज माय क्वाड, ये मेरा एक क्वाड बन रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर देखिए, मैंने आपको बोल तो दिया बड़े मज़े से कि हाँ भाई आपके 2 वेरिएबल्स रिड्यूस हो रहे हैं, पर कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सी कॉम्प्लीमेंट है ये तो पूरे इस रो के लिए कॉमन है, तो ये तो आपका आउटपुट आएगा ही आएगा, यू विल गेट सी कॉम्प्लीमेंट, तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप ऊपर देखिए, ऊपर आप देखिए ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी, फिर यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर ए बी बार, ठीक है। तो आप देखिए ए का भी आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मिल रहा है और बी का भी आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मिल रहा है। तो इस तरह से ये वाले जो ऊपर के सारे वेरिएबल्स हैं ये हमारे सारे रिड्यूस हो जाते हैं, तो यू गेट ओनली सी बार, ठीक है। अब इसके आगे लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ठीक है। अब अगर कोई मुझे बोले तो मैं चाहे तो इस तरह और इस तरह से पेयर फॉर्म कर सकती थी, लेकिन जब भी मैं पेयर फॉर्म करूंगी तो मेरा एक ही वेरिएबल रिड्यूस होगा, उसकी जगह हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या है, इट इज एज इफ कि जैसे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के 2 कोने जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से भी हम क्वाड बना सकते हैं। तो दिस इज माय क्वाड 1 एंड दिस इज माय क्वाड 2। तो अब आप इसमें देखिए
सी कॉम्प्लीमेंट और सी ये दोनों हो रहे हैं, मतलब ये वाला वेरिएबल हमारा गायब हो जाएगा। तो फिर अब हमें यहाँ ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी तो हमारा गायब हो गया, क्योंकि जिस भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म अवेलेबल है वो वाला टर्म हमारा गायब होने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। ऊपर देखिए आप, तो ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे ए बार बी बार ए बी बार, यानी कि आपका कॉमन क्या है, ओनली बी बार। ए वाला टर्म भी आपका गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म अवेलेबल है, तो यू विल गेट ओनली बी बार एज योर आंसर। फिर इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। तो अगर कोई आपको बोले कि चलो भाई इसका गेट इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लोगे आपने बी लिया, यहाँ पर आपने सी लिया, इन दोनों को गेट से पार किया तो आपको मिल गया बी बार, यहाँ पे मिल गया सी बार, और फिर दोनों को आपने एक सिंपल से और गेट से यहाँ से पार किया, तो यू विल गेट द फंक्शन एफ, ठीक है। ये मेरा लेट से फंक्शन एफ था, ठीक है, ओके। अब लेट से एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में लेट से इस बार मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। लेट से हमारे जो मिन टर्म्स हैं, लेट मी जस्ट चेंज द इंक, फंक्शन इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म्स। आपके मिन टर्म्स हैं लेट से 0 1 एंड देन लेट से 4, ओके। तो ये लेट से मेरे मिन टर्म्स हैं, और इसके अलावा हो सकता है क्वेश्चन में आपको डोंट केयर टर्म्स भी दे दिए जाए। तो डोंट केयर टर्म्स है लेट से 4 एंड लेट से 5 एंड लेट से 7, ये आपके मेरे डोंट केयर टर्म्स हैं। तो अब हम इसको कैसे डील करेंगे? तो जब भी जो डोंट केयर टर्म्स होते हैं वो बेसिकली एक तरह से जैसे आप ताश में जोकर यूज़ करते हो ना, कि वो किसी भी पत्ते का रूप ले लेता है, ठीक है, आप जब खेलते हो। तो वैसे ही यहाँ पर जो डोंट केयर टर्म्स हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, वो कभी जब हम मिन टर्म्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर वो 1 बन जाते हैं, और जब वो पीओएस वाले फॉर्म मैक्स टर्म्स के लिए प्राइम इम्प्लिकेंट्स फॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर वो 0 बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डोंट केयर्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पर अपने रिफ्लेक्ट करने हैं मिन टर्म्स, तो यहाँ पर मैं 0 को 1 कर दूँगी, फिर ये 1 को 1 है, एंड देन ये 4 को भी 1 कर दिया, ठीक है। 5 कहाँ है, 5 को हम डोंट केयर करेंगे, और 7 को भी हम यहाँ पे डोंट केयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, अब जैसे कि ये है, आप यहाँ पर चाहे तो इस तरह से ये पेयर बना सकते थे, एक ये आपने पेयर बनाया, एक ये आपने पेयर बनाया, और ये वाला डोंट केयर छूट गया। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, डोंट केयर मतलब आपके लिए तभी तक फ़ायदेमंद है अगर वो आपका पेयर या क्वाड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा है ये डोंट केयर, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे, ओके। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ फिर से ध्यान से देखो यार, यहाँ पे तो सिलेंडर फिर से बन सकता है, अपना सिलेंडर के 2 कोने फिर से जुड़ सकते हैं, और ये हमारा पेयर की बजाय ये हमारा क्वाड भी बन सकता है। तो उसके लिए हम इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये क्वाड बनेगा, तो जैसे मुझे पता है कि ये सी कॉम्प्लीमेंट ये सी, तो सी वाला वेरिएबल तो हमारा हट गया। अब ऊपर देखें, ऊपर के हमारे वेरिएबल्स हैं ए बार बी बार, और यहाँ पर है ए एंड बी बार। तो आपका देखिए ये टर्म क्या बन जाता है, नॉट दोनों ही टर्म्स में व्हाट इज कॉमन, ओनली बी बार इज कॉमन। तो आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ बी बार मिलेगा, क्योंकि ए का भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए भी गायब हो गया, सी का भी कॉम्प्लीमेंट हुआ तो सी भी गायब हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये डोंट केयर की स्कीम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे हैं 4 वेरिएबल्स, मैक्स टर्म्स एंड मिन टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी हम मिन टर्म्स कंबाइन करेंगे तो जैसे 0 0 0 0, तो ये बन जाएगा ए बार बी बार सी बार डी बार, क्योंकि मिन टर्म्स के लिए हम सबको 1 बनाने की कोशिश करते हैं, और मैक्स टर्म्स जब भी 0 आएंगे तो हम उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेंगे, और जब भी 1 आएंगे तो उसको हम अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेंगे। तो ये मिन टर्म्स हैं, और ये हमारे
मैक्स टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मिनट, जस्ट वेट। तो ये हमारा 4 वेरिएबल का के मैप है। जैसे लास्ट वाला जो हमारा था 2 वेरिएबल का के मैप, सॉरी लास्ट वाला जो था हमारा 3 वेरिएबल का के मैप, उसमें आपने नंबरिंग देखी थी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने नंबरिंग की थी, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी आपके के मैप्स बनते हैं तो आप इसमें जब भी नंबरिंग करते हो तो आप ये ग्रे कोड्स के हिसाब से नंबरिंग करते हो। मैं यहाँ पर आपको फिर से खूब अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे लेट्स से यहाँ पर मैंने ए बी यूज़ किया था और यहाँ पर मेरा सी था, ठीक है। तो ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, क्योंकि ये ग्रे कोड्स हमारे इस तरह से चलते हैं। और ये 0 था और ये हमारा 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने नंबरिंग करी थी तो आपने कैसे करी थी, 0, ये 0 कैसे आया था, ऊपर से 0 0 आ रहा है, यहाँ साइड से भी 0 आ रहा है। फिर ये 1, क्योंकि ऊपर से 0 0 और यहाँ से रो से 1, तो 0 0 1। फिर ये अपना 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था और ये 7 था। तो इस तरह से आपने 3 वेरिएबल के मैप की नंबरिंग करी थी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, ठीक है। अब ऑन सिमिलर लाइंस आप यहाँ पर भी 4 वेरिएबल्स की नंबरिंग करेंगे। तो जब आप यहाँ 4 वेरिएबल्स की नंबरिंग करेंगे तो उसको आप फिर से ध्यान से देखिए आप कैसे करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ लिखा 0, क्यों लिखा 0, क्योंकि ऊपर से आपका आ रहा है। देखो पहले तो आप रो और कॉलम की नंबरिंग कर लीजिए। देखिए ये है 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0, यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। फिर इसकी नंबरिंग करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आपको हर एक सेल की नंबरिंग करनी है। तो यहाँ से आया 0 0, यहाँ से भी आया 0 0, तो मतलब ये बन गया 0 0 0 0 0 0 0 0 का मतलब होता है 0 इन डेसिमल, ठीक है। तो आप इस तरह से करते हैं। अगला वाला 0 के बाद आप अगला वाला लिखोगे 1, उसका नेक्स्ट फिर एक रो छोड़ के आप लिखते हो 2 एंड देन 3, वैसे ही 4 5 एक रो छोड़ के फिर आप लिखते हो 6 देन 7, फिर आपने एक पूरा कॉलम छोड़ के लिखा 8 9, लास्ट में गए 10 एंड देन 11, फिर आप बैक आए, वापस आए 12 13 14 एंड 15। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको धीरे धीरे इस नंबरिंग की आदत पड़ जाएगी। आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग की आदत पड़ जाएगी। तो जस्ट डोंट वरी, ओके। तो लेट्स से अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि ये वाला क्वेश्चन, अच्छा चलो ये वाले क्वेश्चन में तो सीधे डोंट केयर टर्म्स आ गए। पहले एक काम करते हैं, हम नॉर्मल क्वेश्चन एक हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स से अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे मिड टर्म्स हैं 0 1 2 3, लेट्स से 8 9 10 11, ठीक है। अगर ये हैं तो क्या होगा, ये सारे के सारे मेरे 1 हो रहे हैं, 8 9 10 11, तो एक ये भी कंबाइन हो जाएगा और ये भी कंबाइन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही फिर से जैसे सिलेंडर के 2 कोने हमने जोड़ लिए। अब इस बार ये क्या बन रहा है, ये मेरा ऑक्टेट बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरा ऑक्टेट बन रहा है मतलब ग्रुप ऑफ 8 को हम ऑक्टेट कहते हैं। तो इस वाले में अब मेरे कितने वेरिएबल्स रिड्यूस होने वाले हैं, 3 वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स गायब हो जाने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला है टर्म मेरा सी बार डी बार, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सी बार डी, फिर ये है सी डी, फिर ये है सी डी बार, मतलब ये सी और डी के सारे टर्म्स कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये सी और डी पूरा गायब हो जाएगा। अब ऊपर आप देखिए यहाँ पे कॉलम में, तो आपको देखने को मिलेगा ये मेरा ए बार है, ये मेरा बी बार है, और यहाँ पर मेरा है ए और यहाँ पर है मेरा बी बार। तो अब कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन है आपका सिर्फ और सिर्फ बी बार। तो यू विल गेट ओनली बी बार एज योर आंसर। देखा, मज़ा आया ना, ठीक है। चलिए
एक और हम ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन, लेट्स से अगर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है कि राइट द फंक्शन फॉर दिस फॉर द मिन टर्म्स, लेट्स से मैंने आपको लिखा है इस बार 0 1 4 8 लेट्स से 12 एंड थोड़े से मैं यहाँ बीच में इंक्लूड कर देती हूँ। लेट्स से मैंने और भी टर्म्स आपके लिए डाले हैं। लेट्स से 6 भी एक टर्म है, 6 भी एक टर्म है और ठीक है, एक सेकेंड, 6 और 10 भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो आई एम राइटिंग 2 4 लेट्स से 6 12 8 10 and 10 12 एंड लेट्स से 14। ठीक है, इतने सारे टर्म्स मैंने डाल दिए। तो अब ये कौन कौन से हो गए? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर हो गया इसमें लेट्स से 14, फिर 12 और ये 10 भी है और ये 4 भी है। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अब आप यहाँ ये वाला भी और ये वाला भी, इस तरह का भी आप एक ऑक्टेट फॉर्म कर सकते हो। और जो ये वाला बेचारा अकेला छूट रहा है, इसके लिए आपको एक पेयर ही बनाना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। ये किसी और के साथ ऑक्टेट या कुछ और नहीं बना रहा, तो ये इस वाले को पेयर बनाने पड़ेगा, इस वाले का ऑक्टेट। तो अब फिर से देखो, अगर जब आप ऑक्टेट बनाते हो तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स गायब हो रहे हैं? तो ऊपर वाले सारे टर्म्स देखो, ऊपर वाले के आपके टर्म्स हैं क्या? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ठीक है, और ये ए बी बार। तो ये ए बी के सारे टर्म्स आपके कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हैं। तो ये ऊपर वाले सारे गायब हो जाने वाले। तो बचने क्या वाला है आपके पास? ये आपके पास सी बार डी बार और ये है आपके पास सी एंड डी बार। तो इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या मिला? आपको सिर्फ डी बार मिला। ठीक है, इस पूरे ऑक्टेट में से सिर्फ एक ही टर्म मिला, 3 टर्म्स आपके गायब हो गए। अब और इस पेयर में से आपको क्या मिला? पेयर में से मैंने आपको क्या बताया था? पेयर सिर्फ एक ही टर्म को रिड्यूस करेगा। तो अब आप पेयर में देखिए, ऊपर से आपको मिला ए बी, ठीक है, ए बार बी बार, सॉरी, ए बार बी बार। और यहाँ साइड में से आप देखिए ये आपका है सी बार डी। तो सी बार इज़ अ कॉमन, डी बार कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सी बार और मिलेगा। तो जो भी टर्म कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक टर्म गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ डी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, तो सिर्फ डी गायब हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से आपने इसको रिड्यूस किया। ठीक है, चलिए अब ये वाला एक क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड कर लेते हैं हम लोग। ओके, इस वाले को तो इस वाले क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मिन टर्म्स है 1, 3, 7, 11 एंड 15 और डोंट के टर्म्स है 0, 2 एंड 5। तो डोंट के टर्म्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ था, डोंट के टर्म्स हमारे क्या टर्म्स होते हैं? डोंट के टर्म्स हमारे जोकर की तरह होते हैं। अगर ये फर्दर रिडक्शन में काम आ रहे हैं तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, वरना हम इनको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखिएगा 1, 1, 3, 7, 11, 15। ओके, ये हमारे नॉर्मल टर्म्स हैं। और डोंट के टर्म्स कौन से हैं? 0, 2 कहाँ गया? ये रहा 2, और ये 5। ओके, गुड। तो काफ़ी अच्छे डोंट के, हेल्पिंग डोंट के टर्म्स हैं। ये तो हमारे काफ़ी रिड्यूस करने में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या फॉर्म करेंगे? इधर पे यहाँ पर आप देखेंगे, आप ये आराम से एक क्वाड बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला क्वाड बनाया तो आप देखेंगे पूरे ऊपर के जो टर्म्स हैं ए बार बी बार, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा है ए बार बी बार, दिस इज ए बार बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी बार। इस ए के सारे टर्म्स कॉम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं और बी के भी।
तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास सी डी। तो आपको क्या मिला, देखो मैं सारे ही लिख देती हूँ आपके लिए, सी बार डी बार सी बार डी सी डी एंड सी डी बार। तो ये इस पूरी रो में कॉमन क्या है, सी डी। तो आपके लिए एक टर्म तो ये आ गया सी डी। अब दूसरा क्या आएगा ये देखते हैं, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स से ब्लू ले लेते हैं। और अब हमें क्या करना चाहिए, अब ये जो 1 है, ये 1 हमारे पास 2 ऑप्शन है इंक्लूड करने के लिए। हम चाहे तो ये वाला क्वाड बना सकते हैं और हम चाहे तो ये वाला क्वाड भी बना सकते हैं। दोनों ही आंसर्स हमारे परफेक्टली करेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला क्वाड बनाते हैं। तो अगर ये वाला हमारा क्वाड बनता है, ठीक है, इसको यहाँ तक लेके जाते हैं, अगर ये वाला हमारा क्वाड बनता है तो अब आप देखिए कौन कौन से आपके टर्म्स रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर देखूँ यहाँ पर, तो व्हाट इज़ कॉमन, आई कैन सी ओनली ए बार इज़ कॉमन, क्योंकि बी का तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। और अगर आप यहाँ इधर देखेंगे रो वाइज, तो व्हाट इज़ कॉमन, ओनली डी इज़ कॉमन, क्योंकि सी का तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए, अब आपको इसी में अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म फॉर 4 वेरिएबल्स आप इंट्रोड्यूस करिए, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से आपको इस तरह से मिन टर्म्स दे दिए गए, लेट्स से, ठीक है, आपको दिए गए हैं 0, 1, 5, 7, ये मिन टर्म्स दे दिए गए और आपको बोलेंगे कि नहीं, आप इसका यूजिंग POS आप इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर को भी आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ही लिखिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अगर मिन टर्म भी गिवन है तो भी आप उससे मैक्स टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। मैक्स टर्म्स कैसे निकालोगे, जो टर्म्स इसमें अवेलेबल नहीं है वो सारे के सारे अपने मैक्स टर्म्स बन जाएंगे। तो हमारे क्या बन गए, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे के सारे क्या बन गए, मेरे मैक्स टर्म्स बन गए, ठीक है। अब अगर मुझे इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में डालना है तो मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे मैक्स टर्म्स हैं उन सब के में मैं ज़ीरोज़ लिख दूँगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 2 में लिखा 0, देन 3 में लिखा 0, 4, फिर लेट्स से 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर ये 15। बाय गॉड, ये तो बहुत सारे अंडे हो गए, ठीक है। चलिए, अब इसको हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो बहुत क्लियरली बड़ा सा एक ऑक्टेट बन गया है, ठीक है। ऑक्टेट बन गया है तो ये हमको क्या देने वाला है, ये वाला ऑक्टेट हमको क्या देगा, ठीक है। अब आप ऊपर देखो, अब यहाँ पर उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1 को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लिखेंगे लेट्स से दिस इज ए बार प्लस, इसमें जस्ट प्लस बी बार इसके लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए बार प्लस बी इसके लिए। और यहाँ पर इधर हम लिखेंगे लेट्स से सी प्लस डी, इधर लिखेंगे सी प्लस डी बार, इधर लिखेंगे सी बार प्लस डी बार, और इधर लिखेंगे सी बार प्लस डी। इन दोनों को भी क्यों छोड़े, इन दोनों के लिए भी लिख देते हैं हम लोग ए प्लस बी, और इस वाले के लिए लिखेंगे ए प्लस बी बार। परफेक्ट, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पर लेट्स से ग्रीन कलर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहीं पे देखना ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर आप रो देखेंगे तो सी सारा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, डी भी सारा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसको इंक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप ऊपर अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, मतलब कौन सा टर्म है जो कि कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो ओनली ए बार इज कॉमन, तो यू विल गेट ओनली ए बार। तो आपके 3 टर्म्स रिड्यूस हो जाते हैं ऑक्टेट बनाने से। देखो कितना फ़ायदा होता है ऑक्टेट बनने से, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 टर्म्स आपके रिड्यूस, 3 वेरिएबल्स आपके
वेरिएबल्स आपके रिड्यूस हो गए। अब और क्या बन सकता है, थोड़ा सोचिए। ठीक है, ये वाला हमारा नीचे वाला एक ये हमारा क्वाड बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला क्वाड इंक्लूड करती हूँ, अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हो, ऊपर वाले सारे टर्म्स कॉम्प्लीमेंट हो गए, ए बी के सारे टर्म्स कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब आपको सिर्फ नीचे रो देखनी है, तो अब आप रो में देखिएगा, एक मिनट, और यहाँ पे मुझे ना इस तरह से लिखना चाहिए था प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, तो दूसरा टर्म आना चाहिए था सी बार प्लस डी। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब कौन कौन से छूट रहे हैं, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग ये वाला कलर ब्लू ले लेते हैं, नहीं ब्लू नहीं, ब्लैक ले लेते हैं इस बार। तो ये वाला और ये वाला अगेन कोने ऑफ द सिलेंडर की तरह आप ट्रीट करिए। तो इन दोनों से आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों से आपको मिल रहा है ऊपर अगर आप देखेंगे तो B इज़ कॉमन। ठीक है, और अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग ओनली सी बार एज कॉमन, सी बार एज कॉमन। ठीक है, क्योंकि डी का तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये लास्ट टर्म है जो कि बच रहा है। तो लास्ट ये जो टर्म है, अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको सोचेंगे यार इसको पेयर बना दो, ख़त्म करो काम। नहीं, थोड़ा सा और ध्यान से देखो, थोड़ा सा और ध्यान से देखो। तो अब आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो ये जो है ये और ये, ठीक है, ये और ये भी क्या बना रहे हैं, ये आपस में अगेन एक क्वाड बना रहे हैं। तो आप अगर ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो व्हाट इज कॉमन, दोनों में ही आपको बी बार कॉमन मिल जाएगा। और अगर आप साइड में रो में अगर आप रो वाइज देखेंगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, डी मिलेगा, तो बी बार प्लस डी। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का भी के मैप यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आपको इवन मिन टर्म्स गिवन है तब भी आप उसमें से मैक्स टर्म्स निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म सीधा लिख सकते हो। और अगर आपको ऑलरेडी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में पूछा गया तब तो आपको वंस डाल के सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही निकालना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू।